हेलो मेरा जो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 विषय गणित, चैप्टर है हमारा दूसरा जिसको बोलते हैं बहुपद। बेटे इसकी 2 पॉइंट एक्सरसाइज बहुत ही ईजी, इसलिए मैंने नहीं बताया। उसमें क्या करना है बता देते हैं। जैसे ये हमारा देखिए बता दे रहे हैं, ये एक्स क्या है निम्न मत पढ़ लेना, ये निम्न लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे ना बना हुआ है, ठीक है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। जो हमको ये क्वेश्चन दिए हैं इनके क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले बता देते हैं बहुपद के शून्यांक, ठीक है। शून्यांक क्या होते हैं, ऐसे ये शून्यांक वो होते हैं जो x की वैल्यू आती हैं। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर 2 वैल्यू आएंगी, अगर x है एक ही मान लीजिए तो 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। और क्यूब है तो 3 वैल्यू आएंगे। जैसे दो घात समीकरण उस तरह से इसमें वैल्यू आती हैं। और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है तो निकालते हैं। जब संबंध निकालना होता है तो हम ये फार्मूला याद रखिएगा बेटा, शून्यांकों का योग फल कैसे निकालते हैं, इसके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके बेटा, इससे निकालते हैं, ठीक है। शून्यांकों का योगफल फार्मूला क्या होता है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ओके, माइनस बी बाई ए, ओके। ये यहाँ से फार्मूला लेते हैं, यानी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए की वैल्यू होती है, जो एक्स का गुणांक होता है वो बी की वैल्यू होती है। और लिखा है शून्यांकों का गुणनफल, तो उसके लिए फार्मूला होता है अल्फा गुणे बीटा होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू वो होती है जिसमें कोई एक्स का गुणांक, इसमें देख लीजिए इसे, तो ये हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी, इसमें एक्स का गुणांक है, ये बी की वैल्यू हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर है एक इसकी ए की वैल्यू हो जाएगी। तो इसके बीच में संबंध निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम गुणनखंड विधि से द्वारा सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 डालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल क्या ले लेते हैं बेटा, 0 ले लेते हैं। अब यहाँ से शून्यांकों का क्या ज्ञात करना, शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो ठीक है। तो ये आपको सबको आता होगा कि ये है, इसके साथ गुणा करते हैं। ये क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करें, इसके आगे क्या है 1 मान लेंगे, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। यानी 8 का गुणा 1 में करिए तो कितना आएगा 8। और ये वाला साइन बोलता है, क्या बोलेगा, कह रहा गुणा कर दो 8 आ जाए, कह रहा माइनस कर दो, कितना आना चाहिए, माइनस का 2x आना चाहिए। कितना आना चाहिए 2। तो अगर बेटा देखो हम 4 का इंटू 2 में करते हैं तो कितना आता है 8 आता है, और 4 से 2 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 2 आएगा, ओके बेटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस साइन है माइनस, ठीक है बेटा, 4 माइनस 2 और बाहर क्या हो जाएगा x, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, माइनस का 8 इक्वल बेटा 0। अब देखिए माइनस से गुणा कर देंगे इस x से, ओके, समझ में आया। तो इसमें से गुणा कर देंगे बेटा, तो हमारा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करेंगे ना, एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस का 4 और एक्स से करिए तो माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है, बाहर ये माइनस, फिर 8 इक्वल में 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इस तरह से गुणनखंड किए, मतलब कैसे गुणा किए। अब इनमें से क्या करते हैं कॉमन, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखिए क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, देखिए यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, ये बताया था ना बेटा रफ है, x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा अंदर x माइनस का 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखे तो ऐसा ही ब्रैकेट बन जाए तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बेटा कॉमन ले लेंगे, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में फिर से आ जाएगा x माइनस का 4 आ जाएगा, ओके। अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इसको एक साथ लिख लेंगे, यानी x प्लस का 2, और दोनों में कॉमन इसमें से एक लिख लेंगे, x माइनस का 4 इक्वल में 0। अब अलग अलग 0 दे देंगे, यानी x प्लस 2 को अलग 0 दे देंगे और x माइनस 4 को अलग 0 दे देंगे। तो यहाँ से इसको इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस। ये क्या हो गया, शून्यांक हो गए, ठीक है। कौन कौन से शून्यांक है, ठीक है बेटा, -2, 4, ओके। शून्यांक क्या है -2,
4। अब हमको क्या ज्ञात करना था, शून्यांकों के बीच में संबंध, यानी शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, यानी गुणांक, शून्यांकों का योगफल ये लिखा, ये शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। अभी बेटा फार्मूला बताया था बी, यानी अब यहाँ से देखिए बी की वैल्यू क्या है, देखिए बी की वैल्यू कितनी लिखी है, यहाँ चेक करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा किसकी, बी की वैल्यू माइनस का 2, क्या यहाँ पे रख देंगे बेटा, पहले ये माइनस है फिर ये माइनस का 2 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसकी सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, ए की वैल्यू कितनी 1, तो यानी आपका कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। शून्यांक कौन कौन से हो गया, -2, 4, उनके बीच में जब संबंध ज्ञात किया तो ये निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुणे बीटा, यानी शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 4s² - 4s + 1। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्या है 4s² - 4s + 1 इक्वल में क्या ले लेंगे 0, इक्वल में 0। अब ये क्या कह रहा है, 1 क्या कह रहा है, गुणा कर दो तो 4 आ जाए और घटा दो कितना आना चाहिए, ये जोड़ दो तो कितना आना चाहिए माइनस का 4 आना चाहिए। ये साइन बोल रहा है ना, कह रहा गुणा कर दो तो 4 आ जाए और जोड़ दो भी तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो 2 का गुणा 2 में करिए, 4, 2 में 2 जोड़िए तो 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, 2 में 2 जोड़ो तो 4 हो जाएगा। तो यानी 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल 0। ओके, थोड़ा सा इसमें एक स्टेप पहले कर दिया है। ठीक है, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, उसमें गुणा कराते, इतना तो आप 10th क्लास में इतना तो आता ही होगा ना बेटा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2s कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 2s माइनस का 1। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, देखिए इसमें से माइनस का 1 कॉमन दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2s अंदर माइनस का 1 इक्वल 0। ठीक है, अब दोनों में अब इसको एक साथ ले लेंगे, यानी 2s माइनस 1, और इन दोनों में भी कॉमन है, इसमें भी लिख लेंगे 2s माइनस 1 इक्वल 0। इसको अलग 0 तो दोनों की एक ही वैल्यू आएगी, तो s की वैल्यू आ जाएगी, इधर माइनस कर जाएगा प्लस 1/2, इसकी भी आ जाएगी s की वैल्यू 1/2, यानी शून्यांक आ गए, ये हमारे शून्यांक हो गए। ओके, अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करते हैं, शून्यांकों का योगफल क्या होता है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। b की वैल्यू क्या है -4 है, क्या है फार्मूले का -4 अपॉन में a की वैल्यू 4 माइनस प्लस 4/4 बेटा, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब शून्यांकों का योगफल हो गया। अब गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुणे बीटा c/a। c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये शून्यांकों का योगफल हो गया, ये गुणनफल हो गया, ये हमारे 2 शून्यांक हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दे आपको, फिर करते हैं आगे। दिया है 6x² - 3 - 7x। ठीक है बेटा, तो यहीं पर लिखेंगे क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है। ठीक है, 6x², ठीक है, -3, सॉरी हाँ ठीक है भूल गए थे, -3 माइनस का 7x इक्वल 0। तो इसकी सही फॉर्म क्या होती है, पहले x² फिर कम वाला पावर फिर सब ये लास्ट में होता है। इसकी सही फॉर्म में क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल में 0। ठीक है, अब क्या कह रहा है, गुणा कर दो, 3 का 6 में करो गुणा 18 आ जाएगा। कह रहा माइनस कर दो तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अगर हम 9 का गुणा 2 में करते हैं, 9 दूनी 18 ना, 9 से 2 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ओके बेटा, तो देखिए 6x² माइनस साइन है, -9 से कितना माइनस करेंगे 2 बार क्या है x - 3 इक्वल 0। यहाँ पे अच्छे से उसी तरह बता रहे हैं। देखिए अब इस माइनस से भी गुणा करना और x से भी गुणा करना, तो ये बेटा आपका हो जाएगा 6x² ना बेटा, माइनस x से गुणा करिए तो 9x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2x - 3 इक्वल में 0। ठीक है, यानी
आप 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 18 आ जाएगा। अगर माइनस के 9x से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का 7x आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों में बेटा देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है ना बेटा। यहाँ से 3x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2x बचेगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा ना, प्लस का, अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस का 1 कॉमन दिख रहा है, और ये दिख नहीं रहा, देखिए दिखाते हैं ऊपर, ठीक है। इसमें क्या कॉमन 1 प्लस का 2x माइनस का 3। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, इसको ना 3x प्लस 1, और दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे ना, 2x माइनस 3 इक्वल में 0। इसको अलग 0 दे दो तो चलिए इधर कर देते हैं, ठीक है बेटा, सब प्लेस खाली यहाँ से कर देते हैं इधर क्वेश्चन। इसको अलग 0 दे देंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस उधर जाएगा प्लस 1/3/2। ये हो गया। आप क्या निकालना, शून्यंकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, नीचे a की वैल्यू कितनी है 6, काट दो तो 1/2 आ गया। ओके, अब अल्फ़ा गुणे बीटा अगर निकालेंगे तो क्या होता है c/a, तो c की वैल्यू कितनी है -7, a की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट हो गया। 6 पार्ट दिए हैं, कितने बेटा 6 पार्ट हैं। चौथा पार्ट है 4u² प्लस 8u। ओके, 4u² प्लस 8u, क्या ये वाला 4 बना देते हैं, कौन सा 4 ना, u², ये u है, ठीक है बेटा, प्लस 8u इक्वल में 0। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है 4u कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ से सीधे 4u कॉमन लेके इसमें गुणा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4u कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा u बचेगा, प्लस का यहाँ पे 2 बचेगा, इक्वल में 0 गुणा करिए तो 4u² रह जाएगा, ये 8u हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब इसको अलग 0 दे देंगे ना, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसको अलग 0 दे देंगे, यानी 4u को अलग 0 दे देंगे, और 4u प्लस 2 को अलग 0 देंगे। ये u की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 0 ना, इसको नीचे भेजोगे तो 0 हो जाएगी। ये हमारे क्या हो गए, शून्यांक हो गए। अब इनके बीच में संबंध ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a ना। b की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा माइनस का 8, a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 से 4 कटा तो माइनस का 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे, गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल c/a बेटा। c की वैल्यू है नहीं 0, a की वैल्यू क्या है 4, 0/4। देखो ऊपर 0 है और नीचे हाथी घोड़ा बंदर है, तो सब क्या हो जाएंगे बेटा 0 हो जाएंगे। समझ में आया। तो ये कौन सा चौथा पार्ट था, अब दिखाते हैं इसका 5वां पार्ट। दिया है बेटा t² माइनस का 15, क्या दिया है इसका, ये हमारा 4th वाला पार्ट था, यहाँ पे डाल देते हैं, और ये 5th वाला पार्ट है बेटा, ठीक है। t² माइनस का 15 इक्वल में 0। तो देखिए फार्मूला होता है a² माइनस b², क्या होता है, एक रूट में a प्लस बी, एक रूट में a माइनस बी। तो इसको ऐसा बना लेंगे, इसको रूट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं 15 रूट, अब इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो लिखा है a² माइनस b², तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में t प्लस रूट 15 ना बेटा, एक ब्रैकेट में t माइनस रूट 15 इक्वल में 0, ठीक है। अगर इसको यहाँ से अलग इसको 0 दे तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट में -15, ये है, ये t की वैल्यू आ जाएगी प्लस रूट में 15। ओके, अब इनके बीच क्या ज्ञात करना है, हमको संबंध ज्ञात करना है, यहीं पे लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। चलिए हटाइए, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, ठीक है।
देखिए बेटा, इक्वेशन क्या थी हमारी, t² माइनस 15 ना इक्वल में 0। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, ए टी के फॉर्म में है, टी क्या है, अचर पद है ना, जिसको वेरिएबल बोलते हैं। तो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। बी तो इसमें है ही नहीं क्योंकि टी का गुणांक होता ना, क्योंकि ए टी के फॉर्म में है। तो 0, ए की वैल्यू कितनी 1, तो ये भी 0 आ जाएगा। और क्या, अल्फ़ा गुणे बीटा निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा गुणे बीटा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू दी है -15, ए की वैल्यू 1, तो इसका आ जाएगा -15। ये इनके बीच में संबंध हो जाएगा। चलिए, 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है इसका, 3x² माइनस एक्स माइनस का 4 इक्वल में 0 कह रहा है। आप देखिए क्या कह रहा है कि गुणा करने पर, क्या करने पर बेटा, गुणा करने पर 4 का 3 में गुणा करिए तो 12 आ जाए, और कह रहा माइनस करो तो 1 आ जाए ना। तो 4 का गुणा 3 में करो तो 12, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी 3x² माइनस साइन है माइनस, 4 से कितना माइनस करेंगे, 3 बाहर, x का गुणांक लगा देंगे माइनस का 4 इक्वल में 0। गुणा करिए माइनस और x किससे, तो ये 3x² माइनस इसमें करिए 4 और साथ में x करिए तो 4x, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4 इक्वल में 0। अब बेटा इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस का 4, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल में 0। इसको अलग एक साथ लिख लेंगे ना बेटा, x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो एक बार हो जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसको अलग 0 दे देंगे, यानी x प्लस 1 इक्वल अलग 0 और 3x माइनस 4 इक्वल अलग 0। ये इधर प्लस उधर का जाएगा, माइनस x की वैल्यू -1, ये इधर माइनस उधर जाएगा प्लस, तो यहाँ से ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये भट्टे में चला जाएगा 4। अब इनके बीच में संबंध क्या निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, ए की वैल्यू कितनी है 3, फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो सीधे प्लस का लिख देते हैं। ठीक है, गुणांक निकालेंगे ना, शुन्याङ्कों का योगफल निकाले, शुन्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। बेटा सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये -4/3, ये आपके आंसर हो जाएंगे। 4 एक ये हो गया, एक ये हो गया और 2 ये मानना। ये शून्यांकों का, ये शून्यांक है हमारे, ये शून्यांकों का योगफल, ये शून्यांकों का गुणनफल। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कर जरूरत है आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ओके।